हे राम जी, चित्त का शीतल होना बड़े भारी तपस्या का फल है। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहाँ, और शांत चित्त वाले को आंधी तूफान और दुनिया के दुख कहाँ असर करे। जिसने भगवान के साथ अपना ताल मिला दिया और शांत होना जानते हैं, वो एक कृष्ण पूरी सेना को भारी हो गए। भांजे देखा होगा फिल्म। बोले हमारी सेना इतनी बड़ी है, बोले एक कृष्ण पूरी सेना को भारी है भांजे। तो यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ भगवान का आश्रय है और पुरुषार्थी जीव है, वहाँ श्री विजय ध्रुवा नीति है। तो भगवत आश्रय लेने से लाभ तो होता है, लेकिन साधन करने से लाभ तो होता है, लेकिन असाधन चालू रखने से सत्यानाश भी होता रहता है। साधन करे तो लाभ होता है, भक्ति में रुचि है, ध्यान भजन में रुचि है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर उल्टे साधन में भी रुचि है तो तबाही हो जाती। तो असाधन से बचें और साधन में लगे। नीच कर्मों का त्याग करें और थोड़ा भी साधन करें तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते। झूठ, कपट, नीच कर्म, धोखा धड़ी, मोबाइल, ये सब जीव आत्मा को तबाह करने के साधन, असाधन। और सच्चाई, स्नेह, जप, ध्यान, मौन और तत्परता से सेवा खोजे, ये सब जीव को उन्नत करने वाले साधन, सुमति देने वाले साधन। जहाँ सुमति, वहाँ अनेक प्रकार की संपत्ति, 26 प्रकार की संपत्ति, अभय, सत्व, शुद्धि, ज्ञान की स्फूर्णा, विवेक, दान, दम, शम, ये सारे साधन ही साधन प्रकट होने लगते। 26 साधन है। अगर नीच कर्मों को छोड़ के ईमानदारी से भजन करे तो 26 भगवान प्रकट हो, उसके पहले 26 लक्षण प्रकट होने लगते। 26 तो क्या, 2, 5, 6 लक्षण प्रकट हुए ना तो आप कुछ अनोखी दुनिया में पहुंच जाते। ऐसा है। असाधन छोड़कर, जैसे हेरा फेरी, झूठ, कपट, देर रात जगना और जो भी कुछ, तो ये सब असाधन है। असाधन छोड़कर ईमानदारी से साधन करे तो देवी संपदा, उस परमात्मा देव की संपदा है 26 साधन। इतना बड़ा सामर्थ्य है, इतना बड़ा सुख है, इतना बड़ा नित्य, अब क्या बोले उसके लिए।
खाली असाधन छोड़कर थोड़े दिन साधन करे तो 26 दैवी लक्षण प्रकट हो जाए। 26 तो क्या 6 भी प्रकट हो गए ना तभी भी आप विलक्षण लक्षण से संपन्न हो जाए। गीता के 16वें अध्याय में आते हैं 3 श्लोक। अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दम स्वाध्याय तप आर्जवम। फिर स्वाध्याय रुचेगी, तप रुचेगा, इंद्रिय का संयम, मन का वाणी का संयम, ये सारे सद्गुण विकसित होने लगे। एक छोकरा है ईमानदारी से थोड़ा साधन करता है तो बोलता ही नहीं, रेवाड़ी का प्रभाव भी विकसित हो रहा है। परीक्षा देने गया तो 100 में से 100, दूसरी बार देने गया तो 100 में से 1000, 100 में से 1000 क्या, ऐसी अवस्था में पहुंच गए। तो रहस्यमयी अवस्था है। 8वीं में 100 में से 100। फिर असाधन ने किया और साधन किया तो ऐसी स्थिति हो गई कि 100 में से 1000। ये कैसे होता होगा 100 में से 1000? वो हमने उसको अपनी कल्पना करके समझाया, सिखाया। लालजी महाराज को 100 में से 1000 मिल गई। सारे ज्ञान का भंडार है परमात्मा और वो नित्य है, सुहृद है, सखा है और अपना अंतरात्मा होकर बैठे। शालिग्राम है, उसमें भावना करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि है सिल बट्टे, है शालिग्राम, गंडकी नदी के पत्थर, मैं तेरे को प्रणाम करता हूं, ऐसा नहीं होगा वो साधना। जले विष्णु थले विष्णु, जल थल में बस रहे, स्थूल सूक्ष्म में बस रहे, व्यापक है, विभु है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप हो। शालिग्राम की पूजा ऐसे होती है ना। अथवा मंदिर में जो लोग बोलते हैं तो पत्थर को पूजते, नहीं, पत्थर को नहीं पूजते। जो भगवान की चेतना है, जड़ में चेतन में व्याप्त है, उसको वहां चैतन्य मानकर उपासना करके जागृत करते अपने अंतःकरण।